जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने एक अद्भुत और साहसी यात्रा की, जिससे वह फिर से जीवित हो गए। यह यात्रा नरक के एक हिस्से में थी, जहां अच्छे आत्माएं फंसी हुई थीं और मदद की प्रतीक्षा कर रही थीं। नरक को एक बड़े अंधेरे गुफा की तरह सोचें, जिसमें साया और डरावनी आवाजें थीं। इसका प्रवेश द्वार बड़े डरावने दरवाजों द्वारा सुरक्षित था, जहां डरावने जीव और राक्षस घुमड़ रहे थे। ये एक ऐसी जगह थी जो वास्तव में भयावह लगती थी, लेकिन यीशु साहस से भरे और चमकते हुए इस अंधेरी जगह में कदम रखा। जब उन्होंने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे एक सुपरहीरो चमकीली रोशनी के साथ आया हो। जितनी भी अंधकार था, वह धीरे धीरे गायब होने लगा जहां भी यीशु की रोशनी पहुंची। नरक के विशाल दरवाजे, जो बहुत डरावने और मजबूत थे, यीशु को रोक नहीं सके। उन्होंने एक तेज और मजबूत आवाज में बोला और दरवाजे दरकने और टूटने लगे। ऐसा लगा जैसे वे यीशु की भलाई और चमक को सहन नहीं कर पा रहे थे। दरवाजों की रक्षा करने वाले डरावने जीव यीशु की रोशनी से डरकर भाग गए। यीशु अंधेरे में एक साहसी योद्धा की तरह चल रहे थे। उनकी रोशनी से डरावने साए गायब हो रहे थे। इस अंधेरी जगह में बहुत सारी आत्माएं थीं जो मदद का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने यीशु को देखा और खुश और सुरक्षित महसूस किया। उनकी रोशनी ऐसी थी जैसे लंबे अंधेरे रात के बाद सूरज की गर्म आरामदायक किरणें। यीशु ने उन्हें अपनी ओर बुलाया और वे उनकी दया और प्रेम को महसूस कर सकते थे। जब यीशु इन आत्माओं को अंधेरी जगह से बाहर ले गए तो साए वापस आने की कोशिश की, लेकिन यीशु की रोशनी एक ढाल की तरह थी जो सबको सुरक्षित रख रही थी। जब वे अंधेरे में चल रहे थे तो साए उन्हें छू नहीं पाए, क्योंकि यीशु उनकी रक्षा कर रहे थे। यह यीशु का नरक में साहसिक यात्रा एक बचाव मिशन की तरह थी। वह नायक थे जो एक जगह में रोशनी और उम्मीद लाए जहां किसी ने नहीं सोचा था कि यह संभव है। यह दिखाता है कि यीशु कितने साहसी और शक्तिशाली हैं और कि वह सबसे अंधेरी जगहों में भी खुशियां और रोशनी ला सकते हैं। इस अद्भुत यात्रा के बाद यीशु फिर से जीवित हो गए। हम इसे ईस्टर पर मनाते हैं। ये एक समय है याद करने का कि कैसे यीशु ने अंधकार को हराया और सबके लिए स्वर्ग जाने का मौका दिया।